कांग्रेस कमेटी का जय भारत सत्याग्रह लगातार जारी है। इस सत्याग्रह को लेकर कटिहार जिले के विभिन्न प्रखंडों में भी धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में कल 8 अप्रैल को प्राणपुर प्रखंड मुख्यालय के प्रांगण में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जय भारत सत्याग्रह के तहत 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष मनोहर कुमार मंडल कर रहे थे। इस धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कांग्रेस नेता सुनील कुमार यादव भी प्राणपुर पहुंचे थे। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कांग्रेसी नेता एवं कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करना लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है, जिसे पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। एक तरफ केंद्र सरकार राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करती है, वहीं दूसरी तरफ अडानी समूह की जांच नहीं करती। इस 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सऊद आलम भी मौजूद थे। इसका मुख्य उद्देश्य था कि सरकार जो वादा कर करके सत्ता में आई थी कि मैं लोगों को बेरोजगारी दूर करूंगा, प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, महंगाई को कम करूंगा, पेट्रोल डीजल के दाम को कम करूंगा और सभी गरीबों के खाता में जो है 15 लाख रुपया दूंगा। आपको जा कर के सभी गरीबों को 2022 तक पक्का मकान दिया जाएगा। लेकिन ये सब सभी कामों में सरकार विफल रही है। इसीलिए हम लोगों ने ये धरना कार्यक्रम के माध्यम से सरकार को उनके वादे को जो है याद दिलाने के लिए किया है कि आप अपना वादा को जो है जल्द से जल्द पूरा कीजिए, न तो आने वाले 24 में हम सभी लोग मिल करके आपको हटाने का काम करेंगे। मैं मोहम्मद सऊद आलम, प्रदेश उपाध्यक्ष पंचायती राज कांग्रेस। देखिए, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये भाजपा आरएसएस की सरकार के विरोध में जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी का अलोकतांत्रिक तरीका से लोकसभा की सदस्यता को समाप्त किया, तो इसी के विरोध में आज पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। उसी कड़ी में आज प्राणपुर की धरती पर हम लोगों ने एक धरना का कार्यक्रम कर आप लोगों के मीडिया के द्वारा एक संदेश देना चाहे। इस सरकार को, भारत सरकार को हम कहना चाहते हैं कि आप सरकार में हैं, सवाल तो हम आपसे करेंगे ना, सरकार से ही सवाल होता है। उसी कड़ी में राहुल जी ने सवाल किया था कि आपका जो मित्र है अडानी, वो 60,000 करोड़ रुपया कहाँ से लाया, यही सवाल किया ना। उन्होंने क्या कहा कि आप जेपीसी लागू कीजिए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। लेकिन ये सरकार मानने का काम नहीं किया। ये षड्यंत्र रच करके ये अपना सरकार कोर्ट को अपने मन मुताबिक मजिस्ट्रेट बहाल कर करके ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 2 साल का राहुल गांधी का सज़ा दिलाने का काम किया और उनका सदस्यता समाप्त करने का काम किया। आपको मालूम होना चाहिए इंदिरा जी का, अब जवाहरलाल नेहरू जी का, जिन्होंने अपना कुछ संपत्ति इस देश को दान में देने का काम किया। आप क्या दिखाना चाहे कि 2 रोज़ में बंगला खाली करने की बात कही? आज तो पूरे देश में 8,000 से 10,000 लोग अपना रजिस्ट्री करने के लिए राहुल जी के को तैयार हैं। राहुल जी के विषय में आपका क्या कहना है? राहुल जी तो वो नेता हैं, वो क्रांतिकारी लीडर हैं जिन्होंने अपना डिग्री यहाँ से नहीं, इस दुनिया का जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी वहाँ से लेने का काम किया है। आप तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाने से भाग रहे हैं। दिखाइए ना सर्टिफिकेट इस देश की जनता को। उन्होंने तो पैदल चल करके बता दिया इस देश में अगर राज और शासन कर सकता है। इस देश में जिस तरह से लड़ाई कांग्रेस अंग्रेज़ों से लड़ करके आज़ाद कराने का काम किया, जहाँ सुई बनने का नहीं था उन्होंने सुई से रॉकेट तक बनाने का काम किया। तो पैदल चल करके उन्होंने दिखाया कि हम ही हैं इस देश का सच्चा भक्त, सच्चा सेवक। का मुख्य उद्देश्य था जिस तरह से अलौकिक तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की गई, ये देश के लिए बड़ा एक अशुभ संकेत है। देश में जिस तरह से प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र को समाप्त किया जा रहा है, एक सांसद की सांसदी खत्म की जा रही है, ये आने वाले दिन के लिए बहुत बड़ा विषय है। इसी को लेकर कांग्रेस ने इस देश को आज़ाद कराया है, इसलिए कांग्रेस इस देश में प्रजातंत्र को लागू रखना चाहती है, लोकतंत्र को बचाना चाहती है। इसी के लिए राहुल गांधी तो हमेशा त्याग करने के लिए तैयार, उनका परिवार त्याग करके आया है। राहुल गांधी हमेशा अपने को छोटा से छोटा कार्यकर्ता समझते हैं, लेकिन जिस कांग्रेस ने देश को आज़ाद कराया,
आज उसको मटिया मेट करने के लिए गलत तरीका से जो मोदी ने चाल चली है, उसके विरोध में हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा नाम शिवदेव झा उर्फ बबलू झा, जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष कटिहार। इस धरना के माध्यम से हम कांग्रेस जनों का कहना है, अडानी में जो अपार पूंजी का इन्वेस्टमेंट हुआ है वो किसका है, इसकी जांच जेपीसी कमेटी के द्वारा हो। जब कमेटी बनेगी तो ज़्यादातर भाजपा के सांसद उनके लोग ज़्यादा रहेंगे, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और देश की जनता को पता चलेगा कि पैसा लगा हुआ मोदी का है कि हमारा है, आपके यहाँ किसका है, कहाँ से पैसा आया है।